हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक सिंटैक्स क्या है HTML का, हम हेड के टैग्स में क्या चीज़ें डाल सकते हैं, बॉडी के टैग में क्या चीज़ें डाल सकते हैं। आज हम कुछ बेसिक टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर एक नई फाइल बना लेता हूँ tut2.html के नाम से और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। आपको सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर हिट करना है तो आपके पास ये सारा कोड आ जाएगा। आपको बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हेड लिखने की जरूरत नहीं है। इन तीन टैग के बारे में आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो अगर मैं कोई भी आपको रेंडम वेबसाइट दिखाऊं तो हर एक वेबसाइट में हमारे पास हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है, सब हेडिंग और ये पैराग्राफ। ये हेडिंग, ये हमारे पास सब हेडिंग है, ये वाली ये पैराग्राफ आ गया। तो हम अपने वेब पेज में किस तरह से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हेडिंग ऐड कर सकते हैं, वो आज हम देखते हैं। तो अगर हमने हेडिंग ऐड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास H1 का एक टैग है। ये हमारे पास H1 से लेके H6 तक टैग्स हैं, इनको हम हेडिंग फैमिली कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ अगर खाली, तो मैं इसको ओपन लाइव सर्वर करूंगा, ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन मुझे तो सब हेडिंग भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर H2 में हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा, मेरे पास सब हेडिंग आ जाएगी। ये हेलो वर्ल्ड H2 में लिख दिया। इसी तरह मैं 6 सब हेडिंग लिख सकता हूँ, यानी H6 तक जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ और 6 लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा जैसे मैंने उधर किया। यहाँ पे 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 एंड 6। तो यहाँ पे मेरे पास 6 हेडिंग्स जनरेट होंगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी एक सेपरेट टैग की बात करें, यानी H1 की करते हैं, H2 की करते हैं, तो हम इसको हेडिंग टैग कहेंगे। लेकिन अगर हम हेडिंग फैमिली कहें तो उसमें हमारे पास 6 टैग्स आ जाएंगे H1 से लेके H6 तक, जो हमारे पास हेडिंग के लिए यूज होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हेडिंग के लिए हमारे पास 6 टैग्स हैं जो हेडिंग फैमिली कहलाती है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं H7 भी लिख दूं, मैंने कहा था कि ये एरर तो जनरेट नहीं करेगी लैंग्वेज, तो फिर क्या करेगी। मैं H7 में खाली हेलो ही लिखता हूं, तो मेरे पास ये हेलो एज अ पैराग्राफ ट्रीट हो गया। तो हमने अभी कहा था किसी भी वेबसाइट में हेडिंग्स भी होती हैं, सब हेडिंग भी होती है और पैराग्राफ। तो क्या हम पैराग्राफ H7 में लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है। पैराग्राफ के लिए HTML हमें एक अलग टैग प्रोवाइड करती है, उसका नाम है P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। मैं इधर कोई भी पैराग्राफ लिख देता हूं, जैसे मैं इसी का कोई भी पैराग्राफ कॉपी करता हूं, थोड़ा सा इतना ही ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं ऐसे करके। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये पैराग्राफ आ गया। तो अगर हम कोई भी गलत टैग लिखते हैं ना, जैसे हम H7 की जगह मैं H70 भी लिखता या H30 लिखता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे भी हेलो लिखूंगा या हेलो टू प्रोग्रामिंग लिखूं, अगर मैं यहाँ पे टी आएगा, हेलो टू प्रोग्रामिंग लिखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ के टैग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसका मतलब अगर हम कोई भी हेडिंग का गलत टैग लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ट्रीट होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम इसको लिखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ का टैग पहले प्रोवाइडेड है। गाइस, इसमें मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक कमेंट जरूर लिखना। सब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई पार्टिकुलर वर्ड बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए या कोट्स वगैरह आ जाए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास HTML में टैग्स हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगुलर वर्ड है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल B का टैग ओपन करूंगा और B का टैग क्लोज करूंगा, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। मैं इसको सेव करता हूं और मेरे पास ये रेक्टेंगुलर जो है बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूं ये जो डिवाइडेड है इसके ऊपर 2 कोट्स आ जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब मैंने Q का टैग लिखा, Q स्टैंड्स फॉर कोट्स। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 कोट्स आ गए। इसी तरह मैं कहता हूँ ये जो कोट्स लिखा हुआ है ना,
ये अंडरलाइन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यू लिखूंगा ताकि ये अंडरलाइन हो जाए, ये चीज़ अंडरलाइन हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि सिंगल्स है ये भी बोल्ड हो जाए। क्या बोल्ड के अलावा बोल्ड के लिए भी कोई टैग है? बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के टैग से क्या होता है, जो बोल्ड होगा वही स्ट्रॉन्ग होगा, यानी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मैं चाहता हूं कि ये बैडमिंटन है, इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, जैसे हम अक्सर स्टोर्स में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेल्स लगी होती है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, वो कहते हैं 1200 को मैंने कट किया है और 300 उसकी अब नई प्राइस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये 1200 है जो इसको काट दूं? बिल्कुल हो सकता है। मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा DEL, डेल। डेल स्टैंड्स फॉर डिलीट, डेल स्टैंड्स फॉर डिलीट। अब मैं इसको सेव करता हूं तो मेरे पास ये 1200 कट गया, यानी अब मैं अगर किसी चीज के ऊपर लाइन लगाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास डेल DEL का टैग आएगा। अब इन चीजों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज करना है। यूज करने से ये चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी, और अगर कोई चीज भूल भी जाती है तो आपके पास क्रोम अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके सिंपली टैग का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं Q लिखता हूँ, आगे मैं सिर्फ आपने W3 स्कूल्स लिख देना है, ये तो आपके पास इसका रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि जो W3 स्कूल्स हैं ये हमारे पास इनके डेवलपर्स ही हैं जो जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप किया, तो यहाँ से हमें सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अब कुछ ऐसी कंडीशन है कि मैं एक पैराग्राफ का टैग ओपन करता हूँ, मुझे ये H2O है, जैसे पानी का जो फार्मूला है, मुझे किसी ने कहा कि भैया ये जो H2O है ना, इसको पानी का फार्मूला लिखना है, यानी ये जो 2 है वो बेस में आ जाए। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखूंगा, उसका नाम मैं लिखता हूँ x3, x की पावर 3 लिखना चाहता हूँ और इसकी पावर आ जाए और ये बेस में आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। मैं क्या लिखूंगा, मैं खाली 2 की जगह, मतलब 2 को मैं सब का एक टैग हमारे पास है सब, सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट। इससे क्या होगा, ये वाली चीज बेस में चली जाएगी। जिस चीज को मैं सबस्क्रिप्ट के टैग में लिखूंगा वो बेस बन जाएगी, यानी H पैराग्राफ में था पहले, उसके बाद मैंने 2 लिखा सब के टैग में, सबसे क्या हुआ, 2 नीचे बेस में चला गया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि जो x की पावर 3 है ना, जो 3 है वो क्या हो जाए, पावर में चला जाए, तो उसके लिए मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट, वो सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट का टैग आ जाए, इससे क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगी। यानी अगर किसी चीज को हमने पावर में लेके आना है तो उसके लिए टैग होगा सब का टैग, जिसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जिसको हमने बेस में लाना है उसके लिए सब का टैग। अब मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, ये कोमा तो खत्म हो जाए। मैं क्या करूंगा, खाली यहां से कोमे को खत्म कर दूंगा ऐसे, और मैं चाहता हूं कि ये H2O के बाद नीचे वाली लाइन में आए x की पावर 3। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली BR का टैग ओपन करूंगा। मैंने यहाँ पे गलत ओपन किया है, मुझे यहाँ पे करना था, यहाँ पे मैं यहाँ पे BR का टैग लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, h की पावर 2 के बाद कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे आ गया। अब देखें एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ये वाला टैग लिखा गया, उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आया वो नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो गया और फिर उसने ये प्रिंट किया। कंट्रोल यहाँ पे आके नीचे वाली लाइन पे चला गया और फिर उसने x की पावर 3 प्रिंट कर दी। BR का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे टैग्स में हमारे पास जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो हमारे पास ब्रेक लाइन पहला ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैं चाहता हूं मेरे पास 2 लाइंस की जगह आ जाए, तो मैं 2 बार ब्रेक लाइन लिख दूंगा। इसका मतलब नीचे लाइन में जाने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, BR यानी ब्रेक लाइन। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और इस कोर्स के बारे में भी करना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।